हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपके पेपर अब बहुत पास है, बहुत ज़्यादा। आज 11 मई हो चुकी है तो 3 ही दिन पड़े हैं एग्जाम्स में। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स हु अपीयर इन May 22 और होप सो आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छा रहे और आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस करें अपने रिजल्ट के स्क्रीनशॉट के साथ। तो मेरी सबके लिए प्रेयर है कि आप सब बहुत 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 अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम्स में और जल्दी से सीए बन जाएं, अपने नाम के आगे सीए फाइनलिस्ट से सीए लगा लें। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हमने 20 तक सारे केस बेस सिनेरियो कवर अप कर लिए हैं बच्चे अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में। आज मैं आपको 21 से 30 तक करवा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से कवर अप करते हैं। 21st MCQ देखिए बच्चे, ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको 20th MCQ कराया था, उसी पे बेस्ड है, सेम एज इट इज़ है, बस नाम एंड नंबरिंग सब चेंज की हुई है ICAI ने। तो फिर भी हम करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन अरिहंत फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड एंड बैंका इंडस्ट्री लिमिटेड इन विच कैटेगरी अरिहंत प्राइवेट लिमिटेड शैल फॉल। तो कौन किस कैटेगरी में वो फॉल होगी, तो ट्रांसफर कंपनी में, क्योंकि अरिहंत प्राइवेट लिमिटेड इनटू क्या है कि ट्रांसफर हो रही है किसमें, बैंक इंडस्ट्रियल लिमिटेड में। फिर बैंक इंडस्ट्रियल लिमिटेड कौन सी होगी बच्चे, हमारी ट्रांसफरी कंपनी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए थर्ड है इन्होंने कि क्या कंसिडरेशन पे करेंगे। तो हमने कल भी ये डिस्कस किया था, होली ऑन सब्सिडरी है तो देयर इज नो कंसिडरेशन पेबल। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि कौन सी डेट इफेक्टिव मानी जाएगी मर्जर अमालगमेशन की। तो इन्होंने खुद बता रखा है मर्जर अमालगमेशन की इफेक्टिव डेट हम क्या मानेंगे, तो अपॉइंटेड डेट इन्होंने खुद प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो हम देखते हैं ये रहा अपॉइंटेड डेट कौन सी है, 1921। तो दिस इज अवर अपॉइंटेड डेट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये बोला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है, तो कितने टाइम में देगा, विद इन 30 डेज। हम सभी रेगुलेटर्स को नोटिस भेजते हैं मीटिंग का अंडर सेक्शन 230, तो उसके अंदर क्या है कि रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो विद इन 30 डेज आप फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस दे सकते हैं। 22 देखिए ओका टीर सॉफ्टवेयर लिमिटेड का है, उसका फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्पेसिफाई द एप्लीकेबल फॉर्म एंड टाइम। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करने आती है तो सेक्शन 380 क्या कहता है, FC1 में विद इन 30 डेज न्यू दिल्ली में आप खुद को COR ले लो वहां से, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सेकंड देखिए इन्होंने पूछा है सपोज ओका टीर सॉफ्टवेयर लिमिटेड आफ्टर एस्टेब्लिशिंग क्या है बच्चे, ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई। तो डिलीवरी डॉक्यूमेंट जो है वो विद इन टाइम नहीं की है उसने, तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, 392 की लगेगी। 1 लाख टू 3 लाख फाइन, 50,000 पर डे कंपनी पे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25 लाख टू 5 लाख। जेल हमारी कट चुकी है, पहले ही रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए अमेंडमेंट करनी है FC1 में, कोई भी अमेंडमेंट करनी है FC1 में जो आपने डिटेल्स दी है, तो FC2 फाइल होता है अगेन विद इन 30 डेज ऑफ सच अमेंडमेंट। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने पूछा है कि 1 लाख रेमिट करना चाहता है एक डायरेक्टर सोमनाथ, तो कर सकता है। तो हर इंडिविजुअल को पर फाइनेंशियल ईयर फेमा में 2.5 लाख अलाउ है, तो 1 लाख कर सकता है रेमिट विदाउट एनी परमिशन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए इन्होंने बोला कि सुमत सोनी क्या मानी जाएगी 22-23 में, तो आउटसाइड इंडिया वो चली गई थी बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसीलिए वो क्या मानी जाएगी, PROI पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये था हमारा 22 MCQ ऑन फॉरेन कंपनी एंड फेमा। नेक्स्ट देखिए ये हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है, काफ़ी अच्छा MCQ है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था इस MCQ के बारे में कि मैम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिस्टर श्याम को कितना मिलेगा, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हुआ है। तो देखिए मिस्टर श्याम जो है उसने वेकेंट कर दिया 31 मई 2021 को, और कंटिन्यू कब तक करना था, 31 दिसंबर 23 तक। तो इसमें आते हैं 31 मंथ्स, और हम 3 साल विच एवर इज लोअर लेते हैं, तो 31 मंथ्स का कंपनसेशन मिलेगा। अब हमें इसकी सैलरी गिवन है 1 साल, 2 साल और 2 महीने की, जितना इसने सर्व किया है, तो 26 मंथ्स की सैलरी गिवन है। इसका एवरेज कर देंगे तो आएगा 5 लाख। 5 लाख को 31 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 155 लाख, दैट इज 1.55 करोड़। तो इतना कंपनसेशन हम पे करेंगे किसको, मिस्टर श्याम को। नेक्स्ट उसके बाद देखिए इफेक्टिव कैपिटल पूछी है एज पर सेक्शन 196, जो हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो इफेक्टिव कैपिटल बच्चे पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आएगा, जर्नल रिजर्व लेंगे, रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन्स,
फंडेड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 1 ईयर है तो ये भी आ जाएगा, कैलकुलेट होगा। वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट माइनस होंगी क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नोट रिटर्न ऑफ ये भी डिडक्ट हो जाएंगे, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 19 करोड़। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम अमाउंट जो तुषार को एज अ एमडी पे होगा आफ्टर, एक तुषार हमने रखा है एज अ एमडी, तो हम कितना देते थे पहले रेम्यूनरेशन 13 लाख 2 महीने का, तो 1 महीने का बच्चे कितना हो गया 6.5 लाख, तो 6.5 लाख देंगे मिस्टर तुषार को। और तुषार आया कब है, अपॉइंट कब हुआ है 31 जुलाई, तो 8 महीने का जाएगा, 8 मंथ्स का उसे रेम्यूनरेशन, तो 6.5 इंटू 8 मंथ्स। अब इस रेम्यूनरेशन के एडिशन उसे और कितना जाएगा, तो देखिए इन मैक्सिमम पूछा है बच्चे, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड टू तुषार, तो मैक्सिमम अमाउंट डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं हम एडिशन उसको, तो ऐड होगा। एचआरए दे रहे हैं, ऐड होगा। कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी फंड, दिस इज ऑल्सो ऐड एडिशन। रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस टैक्सेस क्या है कि तुषार ने कंपनी के बिहाफ पे कुछ खर्चे किए जो उसे रीइंबर्स हो रहे हैं, तो ये डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। एडिशनल रेम्यूनरेशन पर मंथ जा रहा है 2, तो 8 महीने का कितना हो गया हमारा 16 लाख। और सीटिंग फीस रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनती, विच इज अ डिफरेंट इन नेचर, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 6.5 लाख 8 मंथ्स का, 7 5 6 8 इंटू 2 जो एडिशनल रेम्यूनरेशन था -4, दैट इज 82 लाख। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर रिमूवल ऑफ मिस्टर श्याम एज एमडी, विच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। एमडी को रिमूव करना है, बीआर पास होएगा, और इन्होंने बोला है फिर तुषार को अपॉइंट करना है, तो कितने टाइम में हम अपॉइंट करेंगे 6 महीने में। केएमपी की अपॉइंटमेंट बीआर पास करके विद इन 6 मंथ कंपल्सरी होती है, तो विद इन 6 मंथ कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बच्चे, कंटेंशन ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट फॉर डिनाइंग इंस्पेक्शन, इफ नॉट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। पेनल्टी पूछी है, इंस्पेक्शन के लिए डिनाई कर दिया है तो पेनल्टी बतानी है हमें। दिस इज पेनल्टी फॉर इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर की पेनल्टी है ये, तो पेनल्टी बतानी है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 24 डायरेक्टर पे ही है अगेन, फेमा पे है, फेमा पे बच्चे, हाँ फेमा पे है। नेक्स्ट देखिए, केस बेस्ड सिनेरियो, EFBL इंपोर्टेड मशीनरी कॉस्टिंग 60 लाख फ्रॉम अ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चर सिंगापुर एंड रीपेड द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों है, क्योंकि ये इनका शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे इन्होंने मशीनरी ली है और ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो दिस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल कब होती है बच्चे, जब PRI की आउटसाइड इंडिया कोई असेट्स लाइबिलिटी में चेंज हो और PROI की इन इंडिया असेट्स लाइबिलिटी में कोई चेंज हो। अगर ये चेंज नहीं आता तो दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जय दोषी वाइल रिटर्निंग टू इंडिया इज डिजायर्स ऑफ ब्रिंगिंग विद हिम RBI नोट्स अमाउंटिंग 75,000 इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹200। तो डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 के इन्होंने बोला कि नेपाल भूटान से लेके आ रहा है इंडिया में जय दोषी, तो ला सकता है। हमने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में कि नेपाल भूटान से अब जितने मर्जी पैसे ला सकते हो रुपीस की फॉर्म में, पर 100 रुपए के डिनोमिनेशन में होने चाहिए, और अदर देन नेपाल भूटान आप सिर्फ 25,000 रुपीज ही ला सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, इट इज नोटिस्ड फ्रॉम द केस सिनेरियो डेट मिस्टर गीतिका देवी वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ EFBL रिमेन्ड इन इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया ऑफ वेरियस डेट्स। तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है बच्चे। तो ये क्या है कि इसमें मिस्टर गीतिका देवी इज अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इसमें क्या था कि ये 2 जुलाई 19 को इंडिया में आई, 5 सितंबर 19 को वापस चली गई, फिर नवंबर में आई, दिसंबर में वापस चली गई, तो ये इंडिया में 69 डेज ही रही है, तो उस साल के लिए तो ये PROI होगी। और फिर एक बार ये इंडिया में आई है 30 अगस्त 2020 को और उसके बाद स्टे किया है, तो PRI होगी। नेक्स्ट 21-22 के लिए ये क्या हो गई है PRI, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद EFBL इज अ पब्लिक PSU एंड डिजायर्स टू स्पेंड 7500 फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इंटरनेशनल बिडिंग में कर सकते हैं PSU सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बिना किसी परमिशन के कर सकते हैं क्योंकि $10,000 तक अलाउ है, तो इसका आंसर आ जाएगा B।
नेक्स्ट देखिए, इज प्लानिंग टू डोनेट $2 लाख इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। $2 लाख करना चाहते हैं। तो मैंने बताया था पिछले 3 सालों में जितनी फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की है उसका 1% और $50 लाख विच एवर इज लोअर। तो अगर उतनी लिमिट में है आपका डोनेशन तो आपको आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ऊपर है तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब देखिए, हम देखते हैं पिछले 3 सालों की हमारी अर्निंग दे रखी है ये। अब इसको प्लस करेंगे हम तो 101 आ जाएगा हमारा डॉलर। तो 101 का 1% आ जाएगा 101 लाख। तो हमने कितना करना है, $2 लाख। तो हमें आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद 25th देखिए बच्चे, 25th है द एनसीएलटी ऑर्डर सिमरन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वुड पे 5% डिसेंटिंग शेयर होल्डर द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम एंड द वैल्यूएशन ऑफ सच शेयर वाज टू बी अराइव्ड एज पर प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर्मूला। According to the provisions of Companies Act, what is the basic criteria should be considered while deciding valuation of share? तो valuation of share के लिए क्या क्राइटेरिया होता है लिस्टेड कंपनी में कि SEBI के रेट से कम रेट आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसमें यही है, नॉट लेस देन व्हाट शुड बी स्पेसिफाइड बाय SEBI। नेक्स्ट उसके बाद एज रिगार्ड लिस्टिंग व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमालगमेशन। अ लिस्टेड कंपनी सिमरन सॉफ्टवेयर और अनलिस्टेड कंपनी की हो रही है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर लिस्टेड अनलिस्टेड से मर्ज होती है तो अनलिस्टेड लिस्टेड नहीं हो जाती, वो खुद से लिस्टेड होना चाहे तो हो सकती है। मतलब ड्यू टू मर्जर अनलिस्टेड लिस्टेड नहीं हो सकती, वो रिमेन अनलिस्टेड ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट इज द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन द कंपनी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ अमालगमेशन। इसमें क्या है कि जो एनसीएलटी ने डायरेक्शंस दी है वो कंपनी ने कंप्लाई की है या नहीं की। तो ये हम CA, CS, CWA इन प्रैक्टिस से सर्टिफाई कराते हैं, सर्टिफिकेट जो जाता है कि एनसीएलटी की सारे कंप्लाइंसेस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये हमें बिफोर अमालगमेशन कंप्लीट होने से एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद वेदर बोथ द मंजीत एंड रहीतम आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग कंपनसेशन। इसमें क्या था, रहीतम को नई जॉब मिल गई है, नया असाइनमेंट नई कंपनी में अंडर रिकंस्ट्रक्शन, तो ये कंपनसेशन नहीं की एलिजिबल। और जो हमारा मंजीत है वो एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसको कोई नई पोस्ट नहीं मिली है अंडर रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मिस्टर मोहन वॉज रिमूव्ड एज ए डायरेक्टर वॉज ए लीक फ्रॉड पाया गया है मिस्टर मोहन का। हाउ वुड ऑनगोइंग अमालगमेशन ऑफ द कंपनी, अगर ये पेंडिंग लिटिगेशन है तो पेंडिंग लिटिगेशन स्टिल कंटिन्यू रहेगी मोहन पे और वो कंपनी पे भी चल सकती है जो अब नई कंपनी आफ्टर मर्जर हार्दिक पे। और अमालगमेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अमालगमेशन हो जाएगा दोनों कंपनियों का, तो इट डजेंट अफेक्ट। तो ये दो आंसर आ जाएंगे 2nd एंड 4th। नेक्स्ट देखिए 26th बच्चे, 26th है हमारा अगेन फिर अमालगमेशन पे। अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो द ऑफर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, इन्होंने बोला 91% शेयर होल्डर उनको मिल चुके हैं 4 महीने में। तो आगे वाली प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, तो हमने लिखना है विद इन 2 मंथ्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ हम उनको नोटिस देंगे कि आप भी अपने शेयर हमें बेच दीजिए, हमें सोल्ड आउट कर दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बच्चे, स्वाति गारमेंट्स लिमिटेड नीड टू पार्क द फंड्स कितने टाइम में डिसबर्स हो जाने चाहिए, 60 डेज के अंदर अंदर डिसबर्समेंट हो जाना चाहिए फंड्स का। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला है ड्यू टू टेक ओवर मिस्टर मनोज एमडी जो है उनको लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कंपनसेशन मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो हम उनके पिछले 3 सालों की सैलरी का एवरेज कर देंगे और लास्ट 3 ईयर की सैलरी हमें उनकी मिल जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये उनकी लास्ट 3 ईयर की हम सैलरी लेंगे और हम उन्हें कंपनसेशन देंगे लास्ट 3 ईयर्स का, क्योंकि उन्होंने कितना सर्व किया है इन्होंने बताया हुआ है। 5 ईयर्स के लिए वो आए थे, ये रहा। तो इसमें क्या है कि पिछले 3 सालों की उनकी सैलरी का एवरेज करके इनटू 3 ईयर्स का कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर मनोज एज एमडी ऑफ टॉप गियर्स लिमिटेड वाज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग of the companies in such a situation within how much time MR1 ROC को जाता है 60 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट उसके बाद टॉप गियर्स गोट शेयर्स लिस्टेड इन BSE एंड NSE आफ्टर बिकमिंग अ लिस्टेड कंपनी इफ एनी आर रिक्वायर्ड टॉप गियर लिमिटेड फार ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसर्न सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अब क्या हो गया, लिस्टेड होगी कंपनी तो 1/3 इसमें कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। टोटल कंपनी के 14 डायरेक्टर्स हैं
14 का 1/3 करेंगे तो 5 डायरेक्टर्स आ जाएंगे बच्चे, और 2 पहले से ही हैं कंपनी के अंदर, तो 3 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा जेंटेक इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी। फ्रॉम द अबव केस बेस्ड सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट शेयर जो है जो कंपनी के 21% स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखे हैं, 23% गवर्नमेंट कंपनी ने, और 10% सॉरी गवर्नमेंट कंपनी ने, और 23% स्टेट गवर्नमेंट ने, 21% सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हम सेंट्रल और स्टेट के तो ऐड कर देंगे, गवर्नमेंट कंपनी के ऐड नहीं होंगे, तो 44% बनते हैं, तो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा अनंत वैल्यूर है, क्या वो एलिजिबल है? तो नहीं है, दिस इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो आप उसको रजिस्टर्ड वैल्यूर की जगह अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने पूछा कि कंपनी रिकॉल कितने टाइम में करवा सकती है अपना नाम, तो विद इन 3 ईयर कंपनी रिकॉल करवा सकती है एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करके। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बच्चे, नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है तो कंपनी की लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर कंपनी की कोई फ्यूचर लाइबिलिटी अनडिस्चार्ज निकल आती है तो कंपनी को वो लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, उसका वाइंडिंग अप से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद 5th MCQ कि सपोज PML इट्स ओन डिसाइड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द ROC फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तो खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सुओ मोटो 248 सेक्शन कहता है 75% पेड अप शेयर कैपिटल वाले अग्री हो, SR पास और लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो, तो वही फॉर्मेलिटी हमें बतानी है MCQ में। नेक्स्ट वाइंडिंग अप पे है, देखिए फ्रॉम द केस बेस्ड सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट मिस्टर रोहन एंड शरद इनहेरिटेड 2000 शेयर आफ्टर द डेथ ऑफ फादर मिस्टर मूलचंद। फिर उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एलिजिबिलिटी बोथ आर साइंड इन बाइंडिंग अप पिटीशन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो कर सकते हैं इनहेरिटेंस में मिले हुए शेयर्स, नाउ यू आर द कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ द फर्म, तो रोहन एंड शरद दोनों ही साइन कर सकते हैं आफ्टर हिज फादर डेथ। नेक्स्ट उसके बाद फ्रॉम द अबव केस बेस्ड सिनेरियो इट इज नोटिस दैट द आउट ऑफ द 500 मेंबर्स हु हेल्ड पार्शली पेड शेयर एंड ओनली 350 मेंबर्स जिनके पास अनपेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, रिमेनिंग 150 येट टू बी पे अमाउंट ड्यू टू देम। तो इन्होंने बोला है जो 350 और 150 मेंबर्स है जिनके अमाउंट पेंडिंग है, क्या वो लाइबल हैं? तो यस, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड कॉल, मतलब जितनी उनकी अनपेड कॉल्स रह गई हैं उतने तक वो लाइबल हैं पे करने के लिए अमाउंट। 1 सेकेंड, तो उतने के लिए बच्चे वो लाइबल है पे करने के लिए अमाउंट।